वो शख्स कितना महान होता है जो बॉर्डर पर रहे तो जवान होता है, खेतों में हल चलाए तो किसान होता है। कभी धूप कभी वर्षा, कभी उठता गिरता तापमान होता है, कभी हरियाली तो कभी पहाड़ तो कभी रेगिस्तान होता है। वो शख्स कितना महान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं AK गुडियाल और दोस्तों आज की वीडियो समर्पित कर रहा हूं उनके चरणों में रख रहा हूं, जो कि भारत के महान योद्धा थे, परम सेनापति थे, जिनके इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया तारीफ करती है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बिपिन रावत साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगा। तो जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के अंतर्गत बरमूली ग्राम सभा के सैण गांव में हुआ था। तो जनरल रावत साहब का पूरा परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। तो उनके दादाजी त्रिलोक सिंह रावत ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे और उनके पिताजी 1951 में गोरखा राइफल में कमीशन प्राप्त कर चुके थे। तो उनके पिताजी 1988 में लेफ्टिनेंट जनरल थल सेना अध्यक्ष के रूप में जो थे कि सेवानिवृत्त हुए थे। तो उनकी मां जो कि उत्तरकाशी जिले से बिलोंग करती थी और उत्तरकाशी विधानसभा MLA के पूर्व सदस्य श्री किशन सिंह परमार जी की बेटी थी। बिपिन रावत साहब की पत्नी मंजुलिका रावत एक पूर्व रियासत के वंशज और कुंवर मृगेंद्र सिंह जी की बेटी थी, जो कि कभी शहडोल जिले के सोहागपुर रियासत के परगना के रियासतदार तथा 1967 से 1972 में जिले से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक थी। तो मंजुलिका रावत जी ने ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और दिल्ली से यूनिवर्सिटी में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की थी। तो जनरल रावत साहब और जो मंजुलिका रावत जी की दो बेटियां भी हैं, कीर्तिका और तारिणी। तो मंजुलिका रावत जनरल रावत साहब के थल सेना अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा भी थी। तो पद में सृजन और पहले CDS के रूप में जनरल बिपिन रावत साहब की नियुक्ति पर वह डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा बनी थी। मंजुलिका रावत जी ने रक्षा कर्मियों की पत्नी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए कई यादगार काम किए थे और गैर सरकारी संगठनों और वीर नारी जैसे कल्याणकारी संघों से भी जुड़ी रहती थी। जनरल रावत साहब ने देहरादून में कैम्ब्रियन हाई स्कूल और शिमला सेंट एडवर्ड स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में शामिल हुए और जहां से उन्होंने कि प्रथम स्नातक किया और उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जनरल रावत साहब जी ने 1997 में फोर्ट लीवेनवर्थ कनसास में यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांडर कोर्स में स्नातक भी किया था। तो उनके DSSC में अपने कार्यकाल में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से रक्षा अध्ययन में फिल की थी और डिग्री के साथ साथ प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में भी डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो 211 में उन्होंने CCS यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा सैन्य मीडिया रणनीतिक अध्ययन पर उनके शोध के लिए डायरेक्टर की मानद उपाधि से भी उनको सम्मानित किया गया था। तो जनरल रावत साहब 16 दिसंबर 1978 को 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स में उनको जो कमीशन दिया गया था, जहां उनके पिताजी को भी कमीशन किया गया था। तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत साहब को दिसंबर का महीना कई संयोग लेकर आया। 16 दिसंबर 1978 को सेना में पहली बार उनको कमीशन मिला। 16 दिसंबर 1980 को जनरल रावत साहब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर उनको प्रमोट किया गया था और 16 दिसंबर 1989 यानी कि 9 साल बाद उन्हें कैप्टन से मेजर के पद पर प्रमोट किया गया था। और दिसंबर के महीने में 2015 में आर्मी कमांडर ग्रेड में उनको प्रमोट किया गया था और 17 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के आर्मी स्टाफ के पद पर उनको प्रमोट किया गया था और 30 दिसंबर 2019 जो कि उनका रिटायरमेंट का दिन था, तो रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही 29 दिसंबर को उनको तीनों सेनाओं के चीफ यानी कि प्रथम CDS के रूप में उनको प्रमोट किया गया था, अपॉइंटमेंट दिया गया था। 8 दिसंबर का वो मनहूस दिन 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत साहब और उनकी पत्नी और उनके स्टाफ के सदस्य सुलूर
एयरफोर्स बेस से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के रास्ते में एक भारतीय वायुसेना MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान में सवार 10 यात्री और 4 चालक दल के सदस्यों में शामिल थे। उनका विमान नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुक के कटेरी क्षेत्र में बंदीसोला पंचायत में गांव के बाहरी इलाके में निजी वाहन के कर्मचारियों के आवासीय कॉलोनी के पास ही MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन संयोगों के साथ उनके जीवन में एक दुर्योग भी आया। 8 दिसंबर 2021 जिनमें जनरल रावत साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ एवं 12 अन्य अधिकारियों के साथ इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। देश ने अपने पहले चीफ डिफेंस स्टाफ परम सेनापति परम योद्धा को नम आंखों से विदाई दी तो जनरल रावत साहब की एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का 10 दिसंबर 2021 को दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान में पूरे सैन्य सम्मान और 17 तोपों की सलामी के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटियों द्वारा किया गया तथा उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया गया और 12 दिसंबर को हर की पौड़ी घाट पर गंगा में उनका विसर्जन किया गया था। तो लगभग 43 वर्ष के अपने करियर के दौरान उन्हें 2 अवसरों पर परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, COSS प्रशस्ति पत्र के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। जनरल बिपिन रावत साहब और सेना के अन्य अधिकारी, उनकी धर्मपत्नी जो सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस वीडियो के अंत में प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सभी पुण्य आत्माओं को आपके श्री चरणों में स्थान मिले। दोस्तों, आप और हम अपने घरों में खुशहाल जी रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, क्योंकि सरहदों पर रक्षा लगातार हमारे वीर जवान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।